परम ज्योति चिदानंद जनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदे स्थाने नमस्कृतं भुवं कालध्वनि अगम्य पारा पावन अक्षर गति विद्यासारा चारों वेद शक्ति है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशे आत्म तत्व ज्ञम महामान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं श्रुतं देवदेवं शुद्धात्मतत्त्वं शुद्धात्मदेव की जय हो। देखो परम आराध्यता के भाव के साथ उस आनंद की यात्रा में चलें जहाँ पूरे संसार चक्रव्यूह में अभी जहाँ देख रहे हैं इतनी आपाधापी का समय है और ऐसे इस आपाधापी के भागते दुनिया के समय के क्षण में कुछ देर जिनवाणी के क्षण सुनने को मिलते हैं और ये सहज मिले सहज योग बना। ऐसे सहज योग में जिस समय आदिनाथ स्वामी ने ये शिक्षा दी थी, किसको शिक्षा दी थी? ब्राह्मी और सुंदरी को। ये शिक्षा में केवल यही एक सूत्र बोला था और वो सूत्र आगम ग्रंथों में इनमें आया है। आदिनाथ पुराण में यही सूत्र आया है। क्या सूत्र आया कि जब ब्राह्मी सुंदरी को आदिनाथ स्वामी ने शिक्षा दी तो वे शिक्षा देने में बस ये सूत्र पहले सबसे अन्य अनुभव में लिया। क्या अनुभव में लिया? अपने हृदय कमल पर, कहाँ पे? अपने हृदय कमल पे सुरत देवता को आह्वानित किया। आह्वानित किया माने सुरतम देव देवम सुतात्मतत्त्वम। आदिनाथ स्वामी ने अपनी उस सुरत देवता को आह्वानित किया। ऐसे सुरत देवता को अनुभव किया और सुरत देवता का अनुभव करके फिर ब्राह्मी सुंदरी को उनने शिक्षा दी। एक को दी अंक विद्या, एक को दी अध्यात्म विद्या। अंक विद्या माने गणित की विद्या और एक को दी अध्यात्म की विद्या। अध्यात्म की विद्या माने छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इतना ये सूत्र मंगल भाव से दिया और ये दो सूत्र केवल तुम अनुभव में करो। यहाँ बस इतना सा अनुभव में करना। श्री गुरु महाराज की ऐसी पावन आज भाई पावन निधि, शाश्वत निधि है, अखंड निधि है, त्रिकालिक निधि है और ज्ञान घन निधि है। ऐसे ज्ञान घन के महासागर में बैठकर गुरु बाबा की तप स्थली और दीक्षा स्थली अतिशय तीर्थित निश्चय जी सेमरखेड़ी के पास में ही बिल्कुल नज़दीक में यहाँ विराज रहे गरेठा में। तो इतने विराजने के साथ में यहाँ इतना विशाल चैत्यालय रहा, बहुत पुराना चैत्यालय है और इस चैत्यालय में बैठ के कभी ये देशना चली होगी गुरु महाराज की है। गुरु महाराज की देशना के साथ भाव जुड़ा होगा। आज भी कोई देशना सुनने में आ रही, सब जीव जाते होंगे और वहाँ भावना भाते होंगे निश्चय जी पे सेमरगढ़ी पे कि हम इतनी दूर से आए, हमें आत्मा के अनुभव की बात बताओ। आज उतरने जिनो विनती एक सुनिए। हे गुरु महाराज, हम इतनी दूर से चल के आए हैं, गुफाओं पे पहुंचे हैं, वहां में तुम आत्मा की बात बताओ, आत्मा के कल्याण की बात बताओ। देखो जगत में प्रपंच की, व्यर्थ की, काम की, संसार की कथा तो पल पल में मिल जाएगी। जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं भी कथा की चर्चा मिल जाएगी। जरा से तुम कहीं भी देखोगे विकथाओं की चर्चा मिल जाएंगी। सब जगत में पल पल व्यर्थ की चर्चा मिलने के तो पल पल ठोर हैं, लेकिन आत्मा की चर्चा सुनने का केवल एक अखंड ये स्वरूप ये बनता है कि जितनी देर में हम बैठकर यहाँ जिनवाणी सुने। गुरुदेव तारण स्वामी के पास लोग पहुंचे हैं तो उनने क्या भावना भाई, उस भावना में यही तो भावना भाई थी, काले पंचमो चपले अनिष्ट है। ये पंचम काल है और ऐसे पंचम काल की एक जगह एक सूत्र आया पढ़ने में कि पंचम काल है, अवसर्पणी का काल है, गिरता हुआ काल है और दिनों दिन आप परिणाम तो गिनने ही गिनने हैं। काले पंचमो चपले अनिष्ट है, इष्ट दिष्ट नहीं उपजे। पंचम काल है और ऐसे पंचम काल में क्या है कि परिणाम तो ऊंचे नीचे होंगे ही होंगे। क्या होंगे ऊंचे नीचे? धर्म की चर्चा सुनने में भी देखो समय बनाना पड़ता है। धर्म की चर्चा सुनने के लाने भी अपना भाव बनाना पड़ता है और कर्म की चर्चा में कोई भाव नहीं बनाना।
है। पाप विषय का सारे संसार की चर्चा में कोई भाव नहीं बनाना, और आत्मा की बात सुनने में भाव बनाना पड़ेगा। और जरा सी आत्मा की बात सुनने में भी आगे पीछे हो जाए तो उसमें ही परिणाम नीचे ऊंचे हो जाते हैं। तो इसीलिए पंचम काल है, ऐसा श्री गुरु महाराज से लोगों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि पंचम काल है, ऐसे काल में हमें इष्ट आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता तो क्या करें? तब श्री गुरु महाराज ने कितना अच्छा सूत्र दिया, काले पंचमो चपल अनिष्ट है, इष्ट दृष्ट नहीं उपजे। माने इष्ट, इष्ट माने शुद्ध आत्मा, दृष्ट माने उसकी दृष्टि नहीं होती, हमें आत्मदेव के दर्शन नहीं होते, अनुभव नहीं होता। ऐसे में क्या करें? तब श्री गुरु महाराज कह रहे कि भले पंचम काल है, चंचल काल है, पंचम काल है, चंचल काल है, लेकिन भगवान ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है। कैसा परिपूर्ण है? ज्ञाने बलीन है। तुम ज्ञान का जोर तो लगा सकते हो, इतना बल तो लगा सकते हो, इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास है, घर दुकान मकान परिवार को ध्यान रखते हो, इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास है। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है तो इतना जोर तो लगा सकते हो। ज्ञाने बलीनो इष्ट संजोए, ज्ञान के बल जोर लगाकर इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव, ज्ञाने बलीनो इष्ट संजोए, भय की पीकम गलीजे हाजू तरण जिनो विनती को सुनीजे। पंचम काल है, ये बात बिल्कुल सही है। चंचल काल है, ये बात भी सही है, लेकिन इस सबके बीच में भी बैठकर तुम ज्ञान का जोर तो लगा सकते हो, ज्ञान का जोर तो लगा सकते हो। तुम्हारे पास ज्ञान गुण की अखंड सत्ता तो विद्यमान है, ज्ञान का वैभव तो अविरल तुम्हारे पास है, ज्ञान की सत्ता तो तुम्हारे पास है, ज्ञान का साम्राज्य तो तुम्हारे पास है, ज्ञान गुण का वैभव तो तुम्हारे पास शाश्वत है। तो इतना जोर नहीं लगाओ, इतना जोर लगाओ। ज्ञाने बलीन, ज्ञान का पूरा बल जोर लगाओ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इष्ट स्वरूप की दृष्टि हो जाएगी और सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, मुक्ति दशा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे पूछा कि गुरु महाराज हम क्या करें ऐसी अवस्था में? ये तो बताओ कि एक तो पंचम काल है और ऐसे काल में एक स्थिति बनती नहीं है। यहाँ प्रश्न किया और वो स्थिति बनती नहीं है, आत्मस्वरूप की दृष्टि बनती नहीं है। ऐसे में क्या करें? तब ऐसे में क्या करें? तो श्री गुरु महाराज कहते, लोग पूछते थे ना, क्या लोग पूछते थे? लोग पूछते थे उनसे कि क्या करें, स्वरूप की दृष्टि नहीं बनती, आत्मा की दृष्टि को अनुभव नहीं बनता, तो ऐसे में क्या करें? देखो कितने अच्छे अनुभव का सूत्र दिया। देखो कैसे दिया, गति कितनी है? 4। चौगए भमत दुख भयो भारी। कभी दुख लगना तो चाहिए। घर गृहस्थी परिवार रह के कितने आनंद से जीवन निकल जाता है, दुख लगता ही नहीं है। आया ना? ऐसे यहाँ भाव तो भाव ना तो चौगए भमत दुख भयो भारी। कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। देखो गुरु बाबा के चौगए भमत दुख भयो भारी, सुख ना कहीं पायो, सुख कहीं नहीं मिला। ये बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल अनुभव का उदाहरण है। चारों गति में भ्रमण करते करते अनंत काल हो गया, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला, सुख कहीं नहीं मिला। और फिर ऐसे काल में, ऐसे काल तरन जिन ओवे ने, कैसे काल में? ऐसे कालो तरण जिन ओवे ने, मुक्ति पंथ दर्शायो। मुक्ति पंथ अर्थात शाश्वत मोक्ष का मार्ग बताया। परम पूज्य तारण तरण महाराज आचार्य देव भगवान ने ऐसा शाश्वत मोक्ष का मार्ग बनाया, मोक्ष का मार्ग स्वयं बनाया और मोक्ष का मार्ग जगत के जीवों को बताया। स्वयं चले सो स्वयं बनाया उन्होंने अपना मोक्ष का मार्ग, और उस दशा पर वो चलकर परम दशा को प्राप्त करने का उनका मार्ग बना। ऐसा ही एक शाश्वत में मोक्ष का मार्ग है जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी
भागते इस चक्रव्यूह में बैठकर थोड़ी देर के लाने तुम जिनवाणी सुनो, थोड़ी देर के लाने जिनवाणी का श्रवण करो। ऐसे श्रवण करने में क्या करें? तो लोगों ने पूछा कि गुरु महाराज हम ध्यान तो करते हैं, आके माला तो फेरते हैं, तनक बहुत जाप करते हैं, स्वाध्याय करवे में भी बैठते हैं, लेकिन मन नहीं लगे। मन नहीं लगे तो फिर पंचम काल के कारण, तो बोले काल के कारण नहीं, अज्ञान मिथ्या जीव का स्वयं है। पंचम काल के लाने थोड़ी है ना, ये तो ये स्वयं रहता है। फिर अब ज्ञान का जोर लगाओ, इससे पूरे कर्म क्षय हो जाएंगे। अब बोले ज्ञान का जोर भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत बैठते भी हमें, लेकिन ये भीतर से कभी सल जाती है, संशय जाती है। तब तारण तरण महाराज कहते हैं संशय शरण नंत भव भारी। कितनी शरण होगी? नंत भाव भारी, अनंत काल से। कितना काल से? संशय शरणो नंत भव भारी, भय दृष्टि भव विजय। सारे जब बैठते हैं ध्यान में, ज्ञान में, सामायिक में, चिंतन में, मनन में बैठते हैं, तो ये कोई सल जाती है, कोई संशय जाता है, कोई विभ्रम का परिणाम आ जाता है, कोई राग का परिणाम आ जाता है, कोई देश का परिणाम आ जाता है, कहीं अकड़ पकड़ का परिणाम आ जाता है, कहीं मिथ्यात का परिणाम आ जाता है, कहीं कसाय का परिणाम आ जाता, कहीं राग का परिणाम आ जाता, कहीं कछु नहीं तो ये लोग कोई परिणाम आ जाते हैं, कहीं ना कोई तो परिणाम आ जाता है। तो ऐसे परिणाम में श्री गुरु महाराज कहते हैं कि भैया भय विनाशो, देखो कितना अच्छा सूत्र दिया, भय विनाशो भव्यता में ओवे न हो, कम में ओवा न विलीजे। तुम आत्मा का अनुभव करो, ये सारे कर्म अपने आप विला जाएंगे। अब एक तरफ बात कहते हैं कि कर्म कैसे विला जाएंगे? द्रव्य कर्म सत्ता में पड़े हैं, भाव कर्म उदय में आते हैं, नो कर्म संयोग में पड़े हैं। नो कर्म माने जी शरीर, नो कर्म संयोग में है, भाव कर्म आते हैं उदय में, और द्रव्य कर्म पड़े हैं सत्ता में। ऐसी अवस्था में बोले क्या करें? श्री गुरु महाराज से कहा जिज्ञासु जीवों ने, तो गुरु महाराज ने कहा सुन भैया, द्रव्य काम में आवरण उपजय। द्रव्य कर्म जो आते हैं, आवरण दिखता है तुम्हें, तुम आवरण से जुड़ जाते हो इसलिए दिखते हैं, और उस आवरण से जुड़ो ही नहीं तो कर्म है ही नहीं। द्रव्य काम में आवरण उपजय। फिर क्या करना? सल संग वह उत्तम। दिखते हो तुम उनको, मानते हो सो है, और नहीं मानो तो काहे है, मानोगे नहीं तो कुछ नहीं है। देखो क्या आया, ज्ञानावरण ज्ञानेता में बिलियो, भय की पिसीदी संपत्तम हाजु तरण जिनो विनती एक सनीजे। और आगे क्या दिया? बोले अब शरीर में सेनन है नहीं है, शरीर ये शरीर में सेनन है नहीं। आत्मा का ध्यान करते हैं, थोड़ी सी धूप लगी तो धूप लगने लगी, थोड़ी सी ठंड लगी तो ठंड लगने लगी, जल्दी से भूख लग जाती है, जल्दी से प्यास लग जाती, अर्थात प्यास सहन होती नहीं, भूख सहन होती नहीं, धूप सहन होती नहीं, सर्दी सहन होती नहीं, और कोई तनक बहुत कछु कह दे वह बात सहन होती नहीं। बोले ऐसी अवस्था में बोले क्या करें गुरु महाराज, शरीर में सेनन नहीं है, और आप कह रहे हैं चली चलम ना हो मुक्ति श्री, नहीं तो शरीर में सेनन है नहीं है। बोले शरीर में सेनन नहीं है। तब गुरु महाराज से पूछा कि ऐसा बद्रीनाराज आदि शरीर के ऐसे धारी जो चरम शरीरी है, जैसे हनुमान जी, कहते हनुमान जी बोले उससे ऊपर से विमान में से नीचे गिरे तो वह सिलाई चूर चूर हो गई, नहीं आया ना भगवान। एक भी हनुमान थे कि ऊपर विमान में से गिरे और जिस पहाड़ शिला पे गिरे वह सिलाई चूर चूर हो गई। एक वो शरीर है, और एक आज का शरीर है कि जरा सो कहीं पत्थर लग जाए तो जो शरीर ही चूर चूर हो जाए। देखो आज के शरीर की स्थिति दिख रही कि एक वो शरीर था कि वो ग्रीस पत्थर चूर चूर हो गया, और एक आज को शरीर है कि जरा से पत्थर पे गिर पड़ो तो जो शरीर ही चूर चूर हो जाए, ऐसा तो शरीर है। अब श्री गुरु महाराज कह रहे कोई बात नहीं है, उतना तुम पे शरीर की ऐसी स्थिति नहीं है। देखो आगे इसमें कहा है, वज्र नाराज सैनन जम सही हो,
वह विनाशे सब ऐसा वज्र नारा शरीर के सेना नहीं है। फिर आप क्या करें, और थोड़ी सी जाप पाठ कर वे बैठते हैं तो भीतर से जी भय आ जाते हैं, शल्य आ जाती है, शंका आ जाती है, भय उत्पन्न करते हैं। तब श्री गुरु महाराज कहते सुनो, तम शरीर औदारिक सही हो। अगर तुम्हारे पास वर्तमान में औदारिक शरीर तो है ना, इतना काम तो कर रहे हो ना, तम शरीर औदारिक सही हो, इतने में क्या करो, वह की पिए तरण सुबे सम आजू तरण जिनो मिलिए का सुनीजे, आजू तरण जिनो मिलती का सुनिए। बोले प्रश्न किया श्री गुरु महाराज, बोले आप तो बहुत अच्छी बात बता रहे हो, सत्य बात बता रहे हो, पक्की बात बता रहे हो, अच्छी बात